आज हम बात करेंगे एक ऐसी यक्षी के बारे में जिसकी साधना करने से आपको इतना सारा स्वर्ण यानी सोना मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस यक्षिणी को कई लोग सिद्ध करते हैं और परिणाम में उन्हें लाखों के मूल्य का स्वर्ण प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो आएगी और आपको भरकर सोना देकर चली जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से तो आप पुलिस के चक्करों में जाएंगे। दरअसल इस यक्षिणी के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो आपके आसपास ऐसी संभावनाएं पैदा करेगी कि आपको लाखों का स्वर्ण प्राप्त होने शुरू हो जाएगा। और ऐसा करना इस यक्षिणी के लिए बहुत छोटी मोटी बात है। इतने सारे स्वर्ण की प्राप्ति होने के बाद आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बस इतना ही नहीं, आप जब चाहें इस यक्षिणी को अपने पास बुला सकते हैं। वो आपके पास आएगी और आपकी सारी समस्याओं को सुनेगी और ऐसे ऐसे समाधान देगी जो आपको कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि यक्षिणी का इंटेलिजेंस लेवल इंसानों से कहीं गुना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ये कि इंसान यक्षिणी की बल बुद्धि और सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता, परंतु इनको कुछ ऐसे श्राप मिले हैं जिससे ये इंसानों की इच्छाएं पूरी करने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुल 36 यक्षियों में से एक स्वर्णावती यक्षी के बारे में। स्वर्णावती यक्षिणी कैसी दिखती है, उसके क्या गुण हैं, वो कब आती है, उनका मंत्र क्या है और उनकी साधना विधि क्या है, इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बस करना यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो में आगे स्वर्णावती यक्षी के बारे में बताने के पहले आपको यक्षियों के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप यक्षिणियों के स्वरूप को समझ पाए। पुराणों में 36 यक्षियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से 4 पूरी तरह से गुप्त हैं। उन्हें इतना गुप्त रखा गया है कि जिनकी साधना विधि के बारे में कहीं कोई पुस्तक में नहीं लिखा, यहां तक कि तांत्रिक भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब ऐसा क्यों है, यह एक रहस्य का विषय है। बाकी बची 32 यक्षियों में से सबसे पहले 8 और भी प्रमुख होती हैं, जिन्हें अष्टयक्षी कहा जाता है। इनमें से भी जो पहली 2 हैं, अर्थात मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी, इन दोनों की साधना ही अधिकांश साधक करते हैं। इन सभी यक्षिणियों में से 12 सात्विक, 12 राजसी और 12 तामसी गुणों वाली होती है। यक्षिणी के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह अत्यंत सुंदर होती है और यह आकर्षक भी होती है। ये आपके मन को तुरंत लेती है। ये काम क्रिया में निपुण होती है। ये नट विद्या की अभ्यस्त होती है। ये अनुराग प्रिय होती है। ये विशाल और चंद्र की भांति उज्ज्वल होती है। भयभीत करने वाली होती है। किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली होती है। कान में आकर आपको कुछ गुप्त बात बताने वाली होती है। ये अन्न भंडार भरने वाली होती है। धन वैभव से पूर्ण करने वाली होती है। माया और तंत्र विद्या में पारंगत और मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी उच्च कोटि शक्तियां उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो इंसानों के पास क्यों आना चाहती हैं? दरअसल तंत्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाला तंत्र शास्त्र का प्रत्येक ग्रंथ भगवान शिव के उपदेश से ही प्रारंभ होता है। अंततः कहा जा सकता है कि तंत्र शास्त्र को मानव तक पहुंचाने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। इसीलिए वो तांत्रिक के आदिदेव हैं। समस्त भौतिक विस्तार और आध्यात्मिक अनंत तंत्र का विषय है। वराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक भारत में ही हैं। बाकी के श्लोक इस धरती पर उपलब्ध नहीं हैं। कहते हैं कि कुल 199 तंत्र ग्रंथ थे, जिनमें से अधिकांश आज कहीं देखने को नहीं मिलते। रामायण के अनुसार मारीच की माता तारका भी यक्षिणी ही थी। पहले वो अति सुंदर थी, किंतु महर्षि के श्राप के बाद वह देव योनि से गिरकर राक्षस योनि में पहुंच गई और उसका रूप अत्यंत भयानक हो गया। यक्षिणियों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव समाधि में चले गए थे और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उनकी सेवा कर रही थीं, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर काम बाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी काम बाण चलाया था। इस पर माता को बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में
जब कामदेव ने महादेव पर अपना बाण चलाया तो महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो काम भाव उनके मस्तिष्क पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछकर फेंक दिया, जो भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोगों में जाकर गिरा। जहां जहां वो पसीना गिरा वहां से एक एक यक्षियों का जन्म हुआ। इसी कारण से वे सभी यक्षिणियां सदैव महादेव और महादेवी की सेवा में रहती हैं, क्योंकि यक्षिणियां महादेव और माता पार्वती के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए उनमें भी असाधारण शक्तियां होती हैं। यक्षिणियों का जन्म काम भाव से हुआ था, इसीलिए वो स्वभाव से ही कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थीं। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण ही उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने अपने काम वेग में आकर अपने आसपास उपस्थित आर्षियों को छूने लगी। तब आर्षियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग देवत्व से नीचे गिर जाओगे, और ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन अर्षियों ने कहा, तुम सब तब तक देवत्व को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कोई मनुष्य साधक तुम्हें सिद्ध न कर ले। तभी से वे यक्षियां इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वो पुनः देवत्व को प्राप्त हो सकें। यहीं से मनुष्य और यक्षिणियों के बीच एक संबंध बना। मनुष्य के पास जो नहीं है वो उसे यक्षियों से प्राप्त हो जाता है, और जो यक्षिणियों को चाहिए वो उसे मनुष्य से मिल जाता है। दोस्तों, एक बात आपको समझना ही चाहिए कि देवताओं को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उपदेवताओं को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। हालांकि उपदेवता वो सब कुछ प्रदान नहीं कर सकते जो देवता दे सकते हैं, जैसे कि मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी अधिक शक्ति है जो साधारण मनुष्यों की हर भौतिक इच्छा को पूरी कर सकती है। इसीलिए लोग यक्षिणी साधना करते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना विशेषकर कलयुग में तो लगभग असंभव है, लेकिन यक्षिणियां उनसे कहीं अधिक सरलता से सिद्ध हो जाती हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी भी करती है। यक्षिणी आमतौर पर बहुत ही रमणीय, सौम्य और सरल स्वभाव की होती है। 16 वर्ष की युवा कन्या के रूप में वह हमेशा सुंदर वस्त्रों में रहती है। उनके दिव्य शरीर से एक अनोखी सुगंध निकलती रहती है, जो किसी भी देवता, यक्ष, किन्नर और मनुष्यों को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यक्षिणी के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए बात करते हैं हमारी स्वर्णावती यक्षिणी के बारे में। स्वर्णावती यक्षिणी कभी भी अपने साधक के चेहरे पर नहीं आने देती। वो हमेशा अपने साधक को जवान रखती है। वो सिद्ध होने पर हमेशा साधक के आसपास अदृश्य रूप में रहती है। वो हमेशा कठिन समय में साधक का मार्गदर्शन करती है और उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। वह साधक की हर आज्ञा का पालन भी करती है। स्वर्णावती यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए कुछ नियम हैं, उसी सबसे पहले जान लें। इनकी जाप का समय है रात 10 बजे के बाद। इनका जप करने के लिए एक माला होना जरूरी है। भोग लगाने के लिए दूध से बनी किसी मिठाई का प्रयोग करना जरूरी है। साधना करते वक्त बिल्कुल शांत माहौल चाहिए। आपके जप करने की दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। आपके वस्त्र धुले और साफ होने चाहिए। दीपक जलाने के लिए आप तेल नहीं बल्कि घी का उपयोग करेंगे। अब साधना से पहले आपको कुछ परहेज भी करना जरूरी है, जैसे कि अगर किसी साधक को सर्दी, जुकाम या बुखार है तो वो बीमारी ठीक होने के बाद ही इस साधना को शुरू करेंगे। महिला साधक अपनी साधना के 5 दिन बाद ही करें। सबसे पहले एक एकांत वाला स्थान चुन लें। पहले से दूध से बनी कोई मिठाई लाकर कमरे पर रख लें। गुलाब के फूल की एक माला लाकर रख लें। कमरे को गुलाब के इत्र से सुगंधित कर लें। चाहे तो गुलाब की महक वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। अपना बिस्तर जमीन पर ही लगाएं। नई या धुली चादर का ही उपयोग करें। रात 10 बजे के बाद ही ये प्रयोग आरंभ करें। ध्यान रखें, उसके बाद कमरे में किसी अन्य का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात भर के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। कमरे को इस तरह सजाएं जैसे कोई दिव्य मेहमान आने वाला हो। उसमें घी का दीपक जला लें और उसके सामने साफ पाटे पर मिठाइयां रख दें। अब साधना में बैठने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे यह आग्रह करें,
मुझ पर देवी ऊर्जाओं का शक्तिपात करें भगवान शिव। मुझे यक्षिणी साधना हेतु सक्षम बनाएं। मुझे आप अपने चरणों से दें और मेरे आभा मंडल को देवी स्वर्णावती यक्षिणी के आभा मंडल से दें। आज मैं यक्षिणी देवी स्वर्णावती की साधना करूंगा। वे आएं और मुझसे संपर्क करें। इस हेतु आप मुझे देवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। इतना बोलने के बाद उसके बाद आप जगत जननी मां लक्ष्मी को भी कहें, मां लक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। आप भगवान विष्णु के साथ मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मैं आपकी यक्षी स्वर्णावती के सानिध्य का आवाहन करता हूं। मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो, इस हेतु अपनी दैवी ममता मुझ साधक को प्रदान करें। उसके बाद इस मंदिर में बैठकर 5 माला जाप करें। जिनके पास 27 मनके वाली माला है वे उससे 20 माला जाप करेंगे। उनका दिव्य मंत्र है ओम ह्रीं 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 स्वर्णावती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं 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 ओम नमः। जब आपने यह सारी प्रक्रिया कर ली तो अब आप देवी स्वर्णावती यक्षिणी से मन ही मन प्रार्थना करें, हे देवी, आपको मेरा प्रणाम। आप आए मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मैंने आपको अपनी आध्यात्मिक मित्र के रूप में सिद्ध किया है। आज मैं आपका आवाहन करता हूं। मुझे अपनी उपस्थिति का प्रमाण दें, मिष्ठान ग्रहण करें। आपको माला पहनानी ही मेरी इच्छा है। इसे स्वीकार करें और साकार करें। उसके बाद आप धरती मां को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। उसके बाद पंच तत्वों को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। उसके बाद आप अपने कुंडलिनी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। ऐसा करने से आप पूरी तरह से प्रकृति से पाएंगे और जिससे आपकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। ये सब करने के बाद उसके बाद आप बिस्तर पर सो जाएं। रात में कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हो तो बिल्कुल न डरे। सोते समय या जागते समय किसी द्वारा छुए जाने की अनुभूति भी हो सकती है। आपको कमरे में किसी के चलने की भी अनुभूति हो सकती है। किसी के पास आकर बैठने की भी अनुभूति हो सकती है। किसी के कान में फुसफुसाने या स्पष्ट बात करने की अनुभूति हो सकती है। कुछ खास साधकों को देवी के सामने बैठने की अनुभूति हो सकती है। ऐसा होने पर पास रखा गुलाब के फूलों का हार उठाकर देवी के गले में पहना दें। दोस्तों, जो भी बातें मैंने कही उसे अपनाने के पहले एक गुरु की तलाश अवश्य कर लें, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही ऐसी साधनाएं अच्छी तरह से सिद्ध हो पाती है। क्योंकि गुरु आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपने कुछ गलती की तो उसे सुधारेंगे और रक्षा मंत्र भी देंगे। इसीलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से निःसंदेही पूछ सकते हैं। हमने और भी दूसरी यक्षियों के बारे में वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और इन पराशक्तियों से जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। भगवान शिव आपका कल्याण करे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।